दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं बल्कि ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना जमीन पर करते हैं वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती हैं जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर हैं लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म के शैम्पू और सोप होते हैं जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या सोप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए ISS में ही छोटे छोटे कैबिन्स मौजूद होते हैं जहां वो स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है, यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको ISS में डिलीवर की जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 kg खाने को ISS तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आती है। ये खाने कोई शेफ्स तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की जरूरत भी ना पड़े, और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस भी मौजूद हों। इसके लिए ये फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए ना सिर्फ पैक किया जाता है बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती है। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रख कर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 आवर्स के सफर के बाद सिग्नस ये खाना लेकर ISS पहुंच जाता है। ये तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। ISS पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ISS में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है जो ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट्स ISS में पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी ISS में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना भी निकलता है वो भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही सक करके उसको फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इस तरह ISS में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 kg का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ये 1000 kg ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल्स से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजार कर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 kg है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था।
حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے ماڈیولز کبھی بھی زمین پر ایک ساتھ نہیں جڑے۔ 1998 میں پہلی بار لانچ ہونے والا اسپیس اسٹیشن کچھ ایسا دکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ماڈیولز ایڈ ہوتے گئے اور آخر کار 13 سالوں کی محنت کے بعد یعنی 2011 میں ISS اپنی فائنل شیپ میں آ گیا۔ اب جانتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سولر پینلز کے ذریعے ایک دن میں 120 کلو واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بجلی ہے جتنی 40 گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ ISS کے اندر ٹوٹل 50 کمپیوٹرز لگے ہیں جو پورے اسپیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں۔ ISS میں ٹوٹل 2 باتھ رومز، 6 سلیپنگ کوارٹرز اور ایک جم موجود ہے۔ 1998 سے اب تک ISS میں 230 ایسٹرونٹس جا چکے ہیں، جن کا تعلق 18 الگ الگ ملکوں سے ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک اسپیس کرافٹ زمین سے صرف 4 گھنٹوں کے ٹائم میں ISS تک پہنچ سکتا ہے۔ اسپیس واک کے دوران ایسٹرونٹس کو ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی، کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے جو اسپیس میں موجود نہیں۔ چاند کے بعد آسمان پر دوسری سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، جس کو زمین سے دیکھنے کے لیے ٹیلی اسکوپ کی بھی ضرورت نہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹرونٹس 16 سن رائز اور 16 سن سیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے زیم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔